वज़ीर आज़म साहब रात गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और वज़ीर आज़म साहब अंदर हैं, हुकूमत ख़त्म हो। सरकार के नुमाइंदों से ये है कि ये क्यों अपनी अदलिया को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करवाने पे तुले हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल आखिर आज अडयाला के दरवाज़े खुल गए और जो मुज़ाकरात कई दिनों से तातुल का शिकार थे, उनमें पेश रफ्त की नवीद सुना दी गई। मुज़ाकरात, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वक्त पास करने का, वक्त को डिले से डिले करने का एक बहाना बनाया गया है। वक्त लिया जा रहा है जितना लिया जा सके। 2 जनवरी को मुज़ाकराती टीम ने वादा किया, जिसमें सब थे, कि इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवाई जाएगी। फिर उसमें डिले शुरू हो गया। फिर एक दूसरे पे एतराज़। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि वादा पूरा करना चाहिए था और अयाज सादिक साहब ने कहा कि मेरे बस में तो सिर्फ इकट्ठा बिठाना था, मुज़ाकरात जिन्होंने करवाने थे उनको करवाने चाहिए। ख्वाजा आसफ़ ने कहा कि इमरान खान के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत। राना सनाउल्लाह भी अपनी मर्ज़ी से बोलते रहे और जावेद लतीफ़ भी बोलते रहे, लेकिन बिल आखिर जिस तरह मुज़ाकरात करवाने वाली कोई पावर थी, उसी तरह आज जेल के दरवाज़े भी इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन जेल के दरवाज़े खुल गए और ख़ान साहब की मुज़ाकराती टीम के कुछ मेंबरान उनसे उन तमाम कैमरों और तमाम डिवाइसें जो वहाँ लगी हुई हैं उनकी मौजूदगी में मुलाकात कर आए। ख़ान साहब ने कहा, अगर मुज़ाकराती टीम जुडिशल कमीशन बनाने पर राज़ी नहीं होती तो हमारे ये आखिरी मुज़ाकरात होंगे। इसके बाद मुज़ाकरात ख़त्म शुद। कल 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाले केस का फ़ैसला आ रहा है। 2 दफ़ा पहले 23 दिसंबर को फ़ैसला महफूज किया, डेट दी, और डेट उनकी जो दी उन्होंने जज साहब ने, उससे पहले सरकारी हरकारे जो थे उन्होंने पहले बता दिया 2 दिन कि कल फ़ैसला नहीं आएगा, ये फिर डिले होगा। फिर डिले हो गया और फिर जब तारीख़ दी तो फिर एक दिन पहले रात को लिफाफा सहाफ़ियों ने बता दिया कि फ़ैसला कल नहीं आएगा, आगे जाएगा, और आगे चला गया। अब आज कल फ़ैसला आना है, क्या फ़ैसला आता है या आगे जाता है, क्या सूरत बनती है, लेकिन आज ही फैसल वाडा ने ऐलान कर दिया कि इस केस में इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। मेरा सवाल इन सरकार के नुमाइंदों से ये है कि ये क्यों अपनी अदलिया को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करवाने पे तुले हुए। क्या ये 1 दिन 2 दिन ज़ुबानें बंद नहीं रख सकते? इनको तो पता ही सही, लेकिन ये किसको बताना चाहते हैं कि हमारी अदलिया के हाथ बस में कुछ नहीं है, हम जो कहेंगे उसके मुताबिक निज़ाम चलेगा। हम अगर कहेंगे कि फ़ैसला आ रहा है और फ़ैसला भी बताएंगे ये फ़ैसला आ रहा है, हम अगर कहेंगे नहीं आ रहा तो जज साहब छुट्टी दे के चले जाएंगे, कोई फ़ैसला नहीं। ये इंतहाई शर्मनाक फ़ेल है। इससे इन्होंने अदालतों का वक़ार, अदालतों का एहतराम बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। आपको क्या ज़रूरत क्या पड़ी है? आप जज हैं, आपसे किसी ने पूछा है? जज को फ़ैसला देने दें, जो भी फ़ैसला जज देगा पता लग जाएगा। वो केस जिसमें एक टेडी पैसा भी ना खान की जेब में गया, ना खान के किसी साथी की जेब में गया, और पहली दफ़ा हुआ कि बाहर से 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े उस पर काफ़ी सारा अब तो मुनाफा भी लग चुका और अब सुना है सरकार के ख़जाने में आ चुका है। लेकिन बज़िद हैं मजाक बनवाने पे। इस केस में अगर सज़ा हुई तो फैसल वाडा का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का मजाक बनेगा पूरी दुनिया में। और यही केस जिस दिन चैलेंज होगा हाई कोर्ट में, वहाँ उड़ जाएगा जाके, इसलिए कि ना कोई गवाहियाँ काम की हैं, ना कोई सबूत हैं,
बस सिर्फ इल्ज़ाम, जैसे 180 केसों में खान पे इल्ज़ाम 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 और पर्चे, ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ जब कुछ होना होता है तो कैसे होता है, ये सुबह को पता चलता है कि वज़ीर आज़म साहब रात गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और वज़ीर आज़म साहब अंदर हैं, हुकूमत ख़त्म हो गई है, या वज़ीर आज़म साहब अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं। खान साहब को भी पूरा टिल लगाया गया, मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, लेकिन खान भी डटा रहा अपने मौक़िफ़ पे। उसने कहा पहले मुझसे पहलों ने जो कुछ किया है, अगर मैंने भी वही किया तो मेरे और उनके दरमियान फ़र्क क्या रहेगा। तमाम तर हकूमती लफाफी सहाफ़ियों और सहाफ़ियात के दावों के बावजूद कि वो एक दिन नहीं निकाल सकेगा जेल में, हफ्ता नहीं निकाल सकेगा, महीना नहीं निकाल सकेगा, अब सब मजबूर हो गए ये कहने पे। और आपने चंद दिन पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का बयान भी सुना। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के रिश्तेदार होने के बावजूद सख्त मुखालफत करते रहे, रोज़ाना टीवी पे बैठ के नून लीग का बयानिया सुनाते रहे। अब जब उनके साथ हुई है तो अब उन्होंने सच बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि खान कभी हार नहीं मानेगा और खान जिस तरह खेला है आज तक पाकिस्तान की तारीख में, कोई सियासतदान इस तरह डट के मैदान में नहीं रह सका। जितने आए हैं सब ने सौदेबाजी की। पीपल पार्टी वालों को गुस्सा लगा। शर्जील मेमन ने कहा जी भुट्टो जैसा तो आज तक आया ही कोई नहीं। और शर्जील मेमन साहब भुट्टो का और इमरान खान का मुवाजना करेंगे तो आपको भुट्टो बहुत दूर नज़र आएगा इमरान खान से। इमरान खान पे ना तो करप्शन का कोई केस आप साबित कर सके, तोशाखाना बड़े आपने बनाए, और फिर ये मजाक, मुल्क का मजाक बनवाने के लिए आपने 190 मिलियन वाला केस बनाया। एक बंदे ने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई, एक बनाई, दूसरी बनाई, एक अस्पताल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और अरबों रुपया वो इस पे अपने वसाइल से, अपने दोस्तों से फंडिंग करके, इकट्ठा करके खर्च कर रहा है उस पर। उसकी भी इन सियासतदानों को तकलीफ़ है कि ये क्यों हो रहा है, ये पकड़ा जाना चाहिए, इसके खिलाफ ऐसा मुकदमा 190 मिलियन पाउंड का ऐसा तमाशा बनाएं कि दुनिया याद रखे कि हम क्या से क्या कुछ कर सकते हैं। ये है हमारे हुक्मरानों की करामात, या करामात का लफ्ज़ भी अच्छा नहीं है इनके लिए, खराफात कह लें आप। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब यहाँ कुछ होना होता है तो फिर इतवार को भी बंद दरवाजे खुल जाते हैं, इतवार को भी मुलाकातें हो जाती हैं, इतवार को भी डाले जेल के अंदर चले जाते हैं और मामला तय करते हैं। ये तो बात तय हो चुकी है। अपने बेगाने हामी और मुखालिफ सब कह रहे हैं कि खान साहब का बाहर आना तो तय हो गया, सुबह गया या शाम गया, वो कहते हैं ना दिल का जाना ठहर गया, तो यूँ कह लें कि खान का आना ठहर गया, सुबह आया या शाम आया, आज कल 2 दिन 4 दिन उसे बहरहाल छोड़ना पड़ेगा। आलमी कुव्वतें बहुत सारी सरगर्म हो गई हैं, हमारे ताकतवर लोग उनका दबाव ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुज़ाकरात अगर हुकूमत, मैंने पहले भी कहा था, इज़्ज़त बचाना चाहती है तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत जितनी जल्दी हो सके मामलात मुज़ाकरात के सर डाल के हल कर ले। ऐसा ना हो कि आप मुज़ाकरात पे अड़े रहें और काम सारा उनका हो जाए। और बहुत सारे कैदी तो छूट ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से, बाकी भी चूँकि केस ही जाली और झूठे बने हुए हैं, बाकी भी रिहा हो जाएंगे। खान ने भी बिल आखिर अपने मुकदमात में अदालतों के ज़रिए रिहा होना है। उसे एक तरफ एक साहब पेशकश करते हैं, यानी उस दिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि खान हमें बदनाम करवाने के लिए जेल में बैठा हुआ, हम उसे घर भेजना चाहते हैं, वो घर नहीं जा रहा, वो माफ़ी नहीं मांगना चाहता तो अपने दिल में ही माफ़ी मांग ले। और रात ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे खान को कोई पेशकश नहीं हुई हाउस अरेस्ट की। तो इनके अपने झूठ और तजादात अगर आप कभी देखें तो आप सोचेंगे कि यार ये कैसे पाकिस्तान में MNA बन जाते हैं, ये कैसे हमारी वजारतों पे बिठाए गए हैं। इतने झूठे
और इतने घटिया लोग कि जो अपनी इज्जत भी खराब कर रहे हैं, मुल्क की इज्जत पे भी दाग लगा रहे हैं, अगर ये बैठ के मामला सुलह सफाई से हल कर लें तो इनकी इज्जत में भी इजाफा हो, मुल्क की भी बात रह जाए। लेकिन ये शायद इस तरफ नहीं आएंगे। लेकिन मामलात जो हल करने कराने वाले हैं उनको एहसास है कि इस वक्त ज़रूरत क्या है, पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है। चारों सूबे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कबायली इलाके, जितने भी, सब एक शख्स के साथ खड़े हैं। तो आप अगर आवाम की हिमायत लेना चाहते हैं, आवाम की हमदर्दी लेना चाहते हैं, तो आप भी उधर हो जाएं जिधर आवाम है। आप आवाम के उलट चलेंगे, आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही फैसले करेंगे, तो आवाम की हमदर्दी आप कैसे हासिल करेंगे। और कोई हुकूमत आवाम के साथ के बग़ैर, आवाम के मर्ज़ी पे चलने के बग़ैर कभी कामयाबी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को, फ़ैसला करने वालों को अक़ल सूझबूझ अता फ़रमाए और तौफ़ीक अता फ़रमाए कि ये मुल्क को लड़ाने की बजाय आगे ले जाने के लिए मिल बैठ के कोई सुलह सफ़ाई से फ़ैसला कर लें।